हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये कुछ अपडेट यहाँ पर आई हुई है यूजीसी की तरफ से। तो ये आपको मैं इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिमाचल अपडेट्स के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया है और ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ऑनलाइन पढ़ाया जाए 40% पाठ्यक्रम, ऑफलाइन 60%। परीक्षाओं पर दिए ये सुझाव। तो हम देखेंगे क्या क्या यहाँ पे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यूजीसी ऑनलाइन पढ़ाया जाए 40% पाठ्यक्रम, ऑफलाइन 60%। परीक्षाओं पर दिए ये सुझाव। तो विश्वविद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी संस्थानों में आगामी सत्र से, ये जो भी सत्र शुरू होने वाला है, ठीक है, इस सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम व कोर्स को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों का 60% हिस्सा कक्षाओं में और 40% हिस्सा जो है ऑनलाइन पढ़ाने का सुझाव जो है यहाँ पर दिया गया है। तो पूरी हम देखते हैं क्या न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो दोस्तों पूरी न्यूज़। तो शैक्षणिक सत्र 2021 से सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 40% पाठ्यक्रम पढ़ाई जो है ऑनलाइन होगी। यह सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने अपने ड्राफ्ट में दिए हैं। दरअसल विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी शिक्षण संस्थानों में आगामी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम व कोर्स को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसी श्रृंखला में यूजीसी ने विशेषज्ञों की समिति तैयार की थी, जिसने पाठ्यक्रमों का 60% जो है हिस्सा कक्षाओं में और 40% ऑनलाइन पढ़ाने का सुझाव यहाँ पे दिया है। और इसके कुछ दोस्तों फ़ायदे भी हैं, ठीक है, ऑनलाइन के। और ऑफलाइन मैं आपको बताता हूँ, आगे यहाँ पे बताया गया है। तो 6 जून तक विश्वविद्यालयों से मांगा गया है सुझाव। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव जो हैं प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट राज्य और विश्वविद्यालय को भेजा गया है। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सभी पक्षकारों को 6 जून तक अपने सुझाव भेजने होंगे। इसमें लिखा है कि आयोग की विशेषज्ञ समिति के ड्राफ्ट के मुताबिक यह तय किया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को किसी भी पाठ्यक्रम का 40% हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने की मंजूरी दी जाए, जबकि अन्य 60% जो बच जाएगा वो कक्षाओं में पाठ्यक्रम से आधारित होगा। इसके आधार पर दोनों प्रारूपों में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जा सकती है। यानी कि जैसे पिछली बार हुआ था और इस बार भी थोड़ा ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि ऑफलाइन ज़्यादातर जो है यहाँ पे निर्भर रहते हैं पढ़ाई के ऊपर। हिमाचल में तो ज़्यादा यही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो है ज़्यादा निर्भर रहते हैं पढ़ाई के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ कॉलेजों की पढ़ाई को लेकर, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कॉलेज में छात्र जाते हैं तभी उनकी पढ़ाई हो पाती है। ऑनलाइन इतना पहले नहीं था। अगर पहले से ऐसा ऑनलाइन होता तो इनके एग्ज़ाम ऑनलाइन भी लिए जा सकते थे, ठीक है। तो अभी क्योंकि देखो, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जनवरी में सेशन स्टार्ट हुआ और फरवरी में कोरोना चल आ गया, तो फिर कहाँ से पढ़ोगे? ऑनलाइन इतना थोड़ी पढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि 60% कक्षाओं में ऑफलाइन और 40% जो है बचता है वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि मतलब मेरे हिसाब से तो यही होगा कि ऐसी स्थिति हो जाए तो दोनों ही प्रारूपों में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जा सकती है। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार मसौदा संकल्पना के अनुसार छात्रों के लिए मिश्रित शिक्षा के फायदे हैं। इससे बेहतर ढंग से सीखने के साथ बृहद सूचना प्राप्त करने, बेहतर पठन पाठन परिणाम और संतुष्टि के अलावा दूसरों से भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट थी यूजीसी की तरफ से। और बाकी यूजी जो एग्ज़ाम है उनके बारे में आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जून तक का वेट कीजिए, क्योंकि जून में आपका जो है रिव्यू करेंगे सिचुएशन को। पहले ही बहुत बार मैं ये बोल चुका हूँ, बट आप बार बार कमेंट करते हो, फिर से मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। ये तो यूजीसी की न्यूज़ थी, बट ऐसे ही मुझे याद आ गई आपकी भी कि यूजी एग्ज़ाम के बारे में भी आपके कमेंट आ रहे थे कि क्या होगा हमारा, ठीक है, हाँ, कल परसों एक और कमेंट, एक ही नहीं बहुत सारे ईमेल्स भी आई थी, कमेंट भी आया था कि एक और न्यूज़ है और उसमें कहा गया है कि इनके एग्ज़ाम होंगे। पता नहीं किसी न्यूज़पेपर में आया होगा शायद। दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको पता ही है गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो अभी किसी, जब तक, मैं आपको पहले बोलता हूँ, जब तक आप ऑफिशियल अपडेट ना देख लो, किसी के ऊपर विश्वास ट्रस्ट मत किया करो, चाहे वो न्यूज़पेपर में ही क्यों ना आया हो। तब तक ऑफिशियल जो अपडेट होती है उसका वेट किया करो। तो कल वस्तु आया था कि न्यूज़पेपर में आया होगा शायद, तो उसमें बताया था कि पेपर होंगे। तो अभी दोस्तों 50-50 चांसेस आप मान के चल सकते हो, बट पूरा जो एग्जैक्ट है, मतलब पूरा पता आपको जून में ही चलेगा, क्योंकि जून में ही रिव्यू करेंगे। अभी केसेस कम हो रहे हैं,
ठीक है। आज 2662 कुछ केसेस आए थे, तो पहले के मुकाबले कम ही केसेस यहाँ पे हिमाचल में आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी देखते हैं जून में आपके लिए क्या न्यूज़ आती है, क्योंकि रिव्यू करेंगे। और जून से आई थिंक जुलाई तो नहीं होगा, क्योंकि फिर एंट्रेंस भी हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, पीजी के हैं, बीएड का है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी और भी एग्ज़ाम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एचपी के ही होंगे, और जो राज्य हैं उनमें भी एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हिमाचल के स्टूडेंट्स भी जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। ठीक है, वो भी एंट्रेंस देते हैं। तो आपको बस वेट करना है कब तक का, जून तक का। जून में इन्होंने बोला कि हम रिव्यू करेंगे, जो स्थिति कोविड-19 की होगी उसको हम रिव्यू करेंगे, उस आधार पर फिर फैसला लेंगे। ठीक है, और जो भी आपके पास कोई न्यूज़ आती है तो उसको आप बिल्कुल सच मत मान लिया करो। ठीक है, पहले आप उसको देखा करो कि रियलिटी में क्या है सच में। अगर कोई न्यूज़ आई होगी ना तो ऑफिशियल भी आई होती है, उससे पहले ऑफिशियल आई होती है, बाद में वो आती है फिर न्यूज़पेपर में ऐसे। ठीक है, पहले ऑफिशियल आती है। ओके, तो यही था दोस्तों, आपको मैंने बताना था। अपना ज़्यादा ये मत करो, सोचो मत, कुछ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, आपको बस तैयार रहना है। ठीक है, अगर होंगे तब भी ठीक है, नहीं होंगे तब भी ठीक है, आपको नॉलेज तो हो जाएगा ना पढ़ने से। तो अभी वेट कीजिए जून तक का। और यही था दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, यूजी जो भी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले, वो वेट कीजिए अभी तक तो। और बस यही था इस वीडियो में आपको बताना था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।